हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत बातें या गलत घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि जिनके लिए हम सोचते हैं कि काश वो वक्त दोबारा मिल जाए तो मैं अपनी उस गलती को सुधार लूं। आज मैं आपको इसी विषय पर एक कहानी सुना रही हूँ। सुनिएगा। कड़कती सर्दी की कोहरे भरी सुबह परवेज को बेचैन कर देती है, परेशान कर देती है। वो छटपटा उठता है, मन में खलबली सी मची रहती है। क्या करूं, कैसे निजात पाऊं उस सुबह की याद से। काश एक बार फिर वो गुजरा हुआ वक्त मुझे मिल जाए और मैं अपनी गलती सुधार लूं। या मेरे मौला परवरदिगार, रहम कर, करम कर, मुझे माफ कर दे। परवेज भूल नहीं पाता घने काले कोहरे भरी उस सुबह को। उस सुबह जब वह बहुत जल्दी में था, उसने देखा कि सामने पटरी पर ट्रेन आ रही है। करीब, बल्कि बहुत करीब आ चुकी थी ट्रेन। लेकिन परवेज इतना जल्दी में था कि इतना इंतजार नहीं कर सकता था कि ट्रेन के निकल जाने के बाद क्रॉसिंग खुलने पर पटरी पार करे। परवेज ने दौड़ लगा दी पटरी पर और उसके ठीक सामने 20-25 साल यानी कि परवेज की उम्र का एक लड़का अपनी साइकिल संभालता हुआ उससे भी ज्यादा जल्दी में पटरी पार करने की कोशिश करता दिखाई दिया। मगर घोर बदकिस्मती, वो लड़का पटरी पर लड़खड़ा गया और साइकिल सहित गिर पड़ा। ट्रेन करीब और करीब आ चुकी थी। लड़का बदहवास हो गया, उसके पैर कांप रहे थे। वो मदद के लिए इधर उधर देखने लगा तो उसे परवेज नजर आया। उसने परवेज की तरफ मदद मांगने के लिए अपना हाथ उठाया। परवेज ने लड़के को गिरते हुए देख लिया था। वो ठिठका भी, लेकिन ट्रेन पास आ चुकी थी। अगर वो साइकिल वाले लड़के को संभालता तो खुद भी ट्रेन की चपेट में आ जाता। परवेज डर गया। वो उस लड़के की मदद नहीं कर सका। उसने भागकर अपनी जान बचा ली। मगर वो साइकिल वाला लड़का, अब भी ये वाकया सिलसिलेवार परवेज को याद आता है तो वो पागल हो जाता है। अक्सर वैसे ही कोहरे भरी सुबह में ट्रेन की पटरी किनारे पहुंच जाता है कि शायद कोई वही 20 साल पहले वाली गलती दोहरा रहा हो और वह उसे रोक ले, मना करे कि यह मत करो, यह जानलेवा है। 2 घड़ी ठहर जाओ, ट्रेन निकल जाए फिर चलिए जाना, ठहर जाओ। आखिर एक घने कोहरे भरी सुबह, सांसें जमा देने वाली सर्द हवा। परवेज बेचैनी से पटरी के आसपास टहल रहा है। तभी ट्रेन की आवाज कान में पड़ी। परवेज ने ट्रेन की तरफ निगाह घुमाई। कोहरे में दपदपाती ट्रेन की जलती लाइट पर नजर पड़ी। कैसी दैत्याकार लगती है करीब सी ट्रेन। परवेज दहल गया। ट्रेन की आवाज से पैरों के नीचे की जमीन भी थर्राने लगी थी। एक बार फिर ट्रेन बहुत करीब थी। तभी परवेज ने देखा कि पटरी पार करने के लिए उस पार खड़ा एक शख्स ट्रेन की दूरी को आंखों से नापने की कोशिश कर रहा है। देखते ही देखते उस शख्स ने अपने साइकिल के साथ पटरी पार करने के लिए दौड़ लगा दी। वो बहुत तेज दौड़ा ताकि ट्रेन गुजरने से पहले वह पटरी पार कर जाए। लेकिन उसके हाथ साइकिल को संभाले थे। वो पटरी पर पड़े छोटे छोटे पत्थरों में उलझा और फिर गिर पड़ा। उसने मदद के लिए इधर उधर देखा, सब तरफ सन्नाटा। तभी उसकी नजर परवेज पर पड़ी। वो चिल्लाकर परवेज को बुलाना चाहता था कि वो उसे आकर उठा ले, क्योंकि उसके पैर घबराहट में सुन्न हो चुके हैं। वो भाग नहीं सकता, मगर वो चिल्ला न सका। ट्रेन उस पर चढ़ने ही वाली थी
कि परवेज ने उसे देख लिया। नहीं, परवेज गला फाड़कर पूरी ताकत से चिल्लाया और उसने पटरी पर गिरे हुए साइकिल सवार पर छलांग लगा दी। दोनों लुढ़कते हुए पटरी के बाहर आ गए। ट्रेन अपनी गति से दौड़ती हुई निकल रही थी। उस शख्स की साइकिल की धज्जियां उड़ चुकी थीं। परवेज का कलेजा धड़धड़ा रहा था। उसका गला सूख चुका था। सांसें ऐसी चल रही थीं मानो किसी रेस में दौड़ के आया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। शख्स ने परवेज का शुक्रिया अदा किया। नहीं नहीं, शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये तो करना ही चाहिए। किसी के सामने कोई आदमी मौत के मुंह में जाए तो यूं ही तो नहीं देखा जा सकता। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। कहते हुए परवेज ने उस शख्स से नजरें चुरा ली। आप बहुत मददगार इंसान हैं, वरना कौन अपनी जान मुसीबत में डालकर दूसरों की मदद करता है। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शख्स की आवाज भावुकता में कांपने लगी। नहीं, कोई एहसान नहीं किया मैंने, आप बार बार ऐसा ना कहें। परवेज उस शख्स की बातों से बहुत असहज हो रहा था। दोनों अभी तक उठकर खड़े नहीं हुए थे, जमीन पर ही बैठे बात कर रहे थे, क्योंकि दोनों के शरीरों में अभी तक कंपन हो रहा था। क्या आप हमेशा ऐसे ही मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते हैं? शख्स ने पूछा। हाँ, हमेशा करता हूँ, मदद जितनी कर सकता हूँ, परवेज ने अटक अटक के जवाब दिया। परवेज की बात सुनकर उस शख्स ने परवेज के कंधों पर अपने दोनों हाथ टिका दिए और परवेज के चेहरे की तरफ झुकता हुआ उसकी आंखों में झांक कर धीरे से बोला, तो फिर उस दिन क्यों नहीं की जब मैंने मदद मांगने के लिए तुम्हारी तरफ हाथ उठाया था? किस दिन? क्या क्या कह रहे हो? तुम कौन हो तुम? परवेज बौखला चुका था। हाँ, मैंने नहीं की तुम्हारी मदद क्योंकि मुझे अपनी जान की परवाह थी। मैं डर गया था, कहकर परवेज जोर जोर से रोने लगा। क्या हुआ भाई साहब? किसी ने परवेज के कंधे पर हाथ रखा। परवेज ने सर उठाकर देखा, लाइनमैन खड़ा था। परवेज ने लाइनमैन के सवाल का कोई जवाब न दिया। उठकर बदहवास सा इधर उधर दौड़कर उस शख्स को ढूंढने लगा। परवेज ने अपने सामने इधर उधर दूर दूर तक निगाह दौड़ाई, मगर वो कहाँ गया? कौन था वो? तभी परवेज की नजर पटरी पर पड़ी। पटरी पर किसी टूटी साइकिल के कोई निशान नहीं थे। दहशतजदा परवेज बहुत देर तक पटरी किनारे खड़ा रखड़ा सोचता रहा कि ये सब क्या हुआ था अभी अभी, और कौन था वो रहस्यमयी लड़का। वो लड़का तो नहीं मिला, लेकिन उस घटना के बाद से परवेज की सर्दी के घने कोहरे वाली सुबह की बेचैनी खत्म हो गई थी। थैंक यू।